ज्योग्राफी करंट अफेयर का ये नौवां लेक्चर है और नवे लेक्चर का पहला जो टॉपिक है वो टोगो है। टोगो एक कंट्री है जो अफ्रीकन कंट्री है जिसका मैप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में था सोलर पावर प्रोजेक्ट की वजह से। तो ये न्यूज़ में था, किस लिए न्यूज़ में था ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मैप जो है वो पूछ सकता है। तो ये टोगो जो अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो इसके सराउंडेड कौन सी कंट्री है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईस्ट में हम देखें तो बेनिन है, वेस्ट में देखें तो घाना है और इसके नॉर्थ में हम देखें तो बर्किन फासो है। तो बर्किन फासो, घाना और बेनिन ये 3 कंट्री से सराउंडेड है। तो पहले तो ये तो वेस्ट अफ्रीका कंट्री का पार्ट है, दूसरे ये 3 कंट्री से सराउंडेड है और कौन कौन सी कंट्री है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये टोगो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ये जम्मू एंड कश्मीर कथुआ डिस्ट्रिक्ट में ओपन होने जा रहा है और रावी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है उस पर। तो ये जो इंडस वैली ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था जिसमें 3 रिवर, जो ईस्ट रिवर हो वो इंडिया इसके वाटर को यूटिलाइज करेगा और 3 जो वेस्ट रिवर है उसको पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा। तो यहाँ पे जो रावी रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी है उज, इस पे एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो उज किस जो है रिवर का ट्रिब्यूटरी है ये पूछ सकता है। उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बन रहा है और रावी रिवर की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। ये ओरिजिनेट होती है कैलाश माउंटेन से और ये फिर जाके जो है कि रावी रिवर में मिल जाती है और नियर द पीर पंजाल रेंज। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और किस लिए न्यूज़ में था, ये बस याद रखना ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है गल्फ ऑफ गिनिया और इसका मैप जो है गल्फ ऑफ गिनिया का मैप इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे देख सकते हैं गिनिया। तो इसी के नाम पे यहाँ पे जो गल्फ है उसको गल्फ ऑफ गिनिया उसको बोलते हैं। गल्फ ऑफ गिनिया इज द नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनिया, तो यहाँ पे जो अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन का जो ईस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे ये गल्फ ऑफ गिनी देखने को मिलेगा, गिनी जो कंट्री है उसके पास में। तो ये गल्फ ऑफ गिनी कहाँ पे है, इसका मैप इम्पोर्टेंट है, तो इतना कुछ खास नहीं है कि यहाँ से सवाल पूछे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। जेबल अली गैस फील्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैच कराने को दे सकता है कि ये रिसेंटली न्यूज़ में था और किस कंट्री में है, ये कहाँ का है पार्ट है ये। तो जेबल अली गैस फील्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई में ये डिस्कवर्ड हुआ है न्यू गैस फील्ड। तो यहाँ पे जो दुबई है और यूएई का जो यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे देखने को मिला है ये, ठीक है। तो 2005 के बाद जो डिस्कवरी हुई है उसमें सबसे लार्जेस्ट गैस फील्ड ये डिस्कवरी हुई है। बस मैच के लिए इसे जेबल अली गैस फील्ड जो है वो पूछ सकता है, 3-4 दे देगा। अगर उसमें से एलिमिनेट करने का ऑप्शन होगा और एक ऑप्शन भी पता होगा तभी कभी कभी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बुरही दिहिंग रिवर। बुरही दिहिंग रिवर ये यहाँ पे फायर की वजह से न्यूज़ में था, तो ये कॉन्टेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो बुरही और दिहिंग रिवर है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो ये पूछ सकता है किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये पटकई हिल से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से, अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ से ओरिजिन होती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक है ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम देखें तो कुछ अदर ट्रिब्यूटरी हम देखें ब्रह्मपुत्रा रिवर की, तो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है एक तो बुरही दिहिंग, दूसरे धानसारी जो साउथ में है, फिर कलंग है, लोहित है और दिबांग है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता रिवर जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो है ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है पोर्ट ऑफ वाधवान। वाधवान पोर्ट जो है काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ये महाराष्ट्र में बन रहा है और ये 13th मेजर पोर्ट है इंडिया का। अगर ये बन गया तो इंडिया का 13 मेजर पोर्ट होगा और इसके बाद जो टॉप 10 पोर्ट वाली कंट्री हैं उसमें इंडिया का नेम आ जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे बन रहा है, एक तो वाधवान जो पोर्ट है ये याद रहे कि महाराष्ट्र में, दूसरे ये 13वें नंबर पे है और तीसरे ये लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल पे बन रहा है। लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल पे क्या होता है कि इसका जो रेगुलेटरी मेथड होगा वो तो गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, कार्गो होगा, वो किसके द्वारा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर किसके बेस्ड पे होगा, तो प्राइवेट के बेस्ड, मतलब रेगुलेट करेगा गवर्नमेंट और इस पे जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बनेगा, वो प्राइवेट होगा। तो दोनों का इसमें शेयर होगा, एक तरीके से कह सकते हैं। तो लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल पे ये बनेगा।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है माउंट एकांकोगुआ। माउंट एकांकोगुआ अगर हम देखें तो जो साउथ अमेरिका का माउंटेन है, एंडीज माउंटेन, यहाँ उसकी सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकोगुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की 12 साल की सबसे यंगेस्ट जो है गर्ल इस पे चढ़ाई की है माउंट एकांकोगुआ पे। तो ये मैप का बस इम्पोर्टेंट है, माउंट एकांकोगुआ कहाँ पे है, ये एंडीज माउंटेन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सियारा स्ट्रोम। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पूछ सकता है कि सियारा स्ट्रोम कहाँ पे आया था ये स्ट्रोम। तो ये स्ट्रोम आया था जो यूके वाला आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी वाला एरिया है, वहाँ पे ये सियारा स्ट्रोम आया था और नेमिंग किया गया है इसका यूके के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है काकीनाडा पोर्ट। काकीनाडा पोर्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो पारादीप पोर्ट है पहले, फिर विशाखापत्तनम, फिर काकीनाडा, नॉर्थ टू साउथ जाए तो ये पोर्ट है, ठीक है। तो काकीनाडा पोर्ट काफ़ी न्यूज़ में था और ये कंटेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पोर्ट कहाँ पे है तो ये आंध्र प्रदेश में है, मतलब इंडिया के जो ईस्ट वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश में वहाँ पे लोकेटेड है। ये ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेट्स ग्लेशियर। वेट्स ग्लेशियर कहाँ पे है तो याद रहे कि अंटार्कटिका में है यहाँ पे वेट्स ग्लेशियर। तो ये किस लिए न्यूज़ में था, क्योंकि इसका एक तो लोकेशन याद रहे अंटार्कटिका में है, दूसरे यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसके नीचे वार्म वाटर देखने को मिला है और उस वार्म वाटर की वजह से ये ग्लेशियर हर साल पिघलता है। तो कितना पिघल रहा है, कितना इसका वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वेट्स ग्लेशियर कहाँ पे है, ये अंटार्कटिका में है। और क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इसके नीचे वार्म वाटर की मिलने की वजह से ये ग्लेशियर काफ़ी पिघल रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है गोदावरी एंड कावेरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दासुपू ग्लेशियर। दासुपू ग्लेशियर कहाँ पे है, मैं इसको भी मैच कराने को दे सकता है, ठीक है, मैच कराने को दे देगा कई सारे ग्लेशियर और पूछेगा कौन सा कहाँ पे है। तो ये सेंट्रल हिमालयन वाला जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो कई साल पहले यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी हुई थी और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचे माउंटेन पे है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से ये स्टडी किया गया कि इतने ऊंचे माउंटेन पे पहली बार जो है कि स्टडी किया गया कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया माउंट मेरापी इरप्ट्स। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी इरप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो माउंट मेरापी क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है। तो एक ये क्या है, स्ट्रेटो वोल्केनो है, एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जावा वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे जो जावा वाला पोर्शन है यहाँ माउंट मेरापी देखने को मिलेगा, एक एक्टिव वोल्केनो है और इंडोनेशिया का पार्ट है। तो इस वोल्केनो का नाम दे देगा और कई सारे और वोल्केनो रहेंगे और बोलेगा ये एक्टिव है, ये कहाँ पे मिलता है, मैच कराओ इसको, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नदर्न यूरोपियन इनक्लोजर डैम, नीड। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो नीड किस लिए है, क्योंकि हर साल जो अगर हम देखें जो वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उस वहाँ पे सी लेवल बढ़ने की वजह से फ्लड वगैरह के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे डैम बनाने की बात की गई है, एक ऊंचा जो है एम्बार्कमेंट खड़ा करने की, ताकि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है उनको उस फ्लड वगैरह से, उस वाटर से प्रिवेंट किया जा सके। तो नदर्न यूरोपियन इनक्लोजर डैम क्या है, किस पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लीप ईयर। 2020 में लीप ईयर देखने को मिला था 2020 में, और इसके पहले 2016 में और 2024 में 2016 में दिखा था, फिर 2024 में देखने को मिलेगा। लीप ईयर कैसे होता है, क्योंकि अगर देखें तो अगर एक साल में देखें तो 365 डेज होते हैं, लेकिन एक ईयर का जो टाइम होता है 365.242 डेज होता है। तो ये जो 242 डेज होता है वो हर साल ऐड किया जाता है और 4 साल में वो पूरा 1 डे बन जाता है। तो इसलिए चौथे साल में जो है 365 डेज ना होकर 366 डेज होता है और वो फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। तो इस वजह से लीप ईयर बनता है। तो 2020 में लीप ईयर था और 2016 में जो है था और 2024 में होगा। तो ये बस याद रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है यांगले ब्लू होल। यांगले ब्लू होल जो है क्यों न्यूज़ में था क्योंकि यांगले ब्लू होल में कार्बन, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कार्बन कंपाउंड देखने को मिला है यांगले जो है कि ब्लू होल में। तो ये कहाँ पे यांगले ब्लू होल है, ये साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी में एक होल है और इस होल में यांगले जो एक आइलैंड है, इस आइलैंड में एक होल है जिसका नाम है यांगले
योंगले ब्लू होल, और यहाँ पे सबसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट कार्बन कंपाउंड देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आइलैंड याद रहे कि ये आइलैंड पूछ सकता है कहाँ पे है, और साउथ चाइना सी में कहाँ पे है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कार्बन कंपाउंड मिले हैं। नेक्स्ट आता है कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट। कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट एक कर्नाटका का प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या कर रहा है, कर्नाटका के 3 डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट लेके आया जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है, कालसा और बंदूरी जो ट्रिब्यूटरीज हैं महादई रिवर को, उसको जो है कि जोड़ा जा रहा है किससे, मालप्रभा रिवर से। मालप्रभा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और महादई रिवर की ट्रिब्यूटरी है कालसा और बंदूरी। तो ये किस लिए न्यूज में था, क्योंकि महादई एक ऐसी रिवर है जो कि जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि गोवा में जो लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह हम देखें तो महादई रिवर की वजह से ही होता है। तो गोवा का कहना है कि अगर कर्नाटका में ये वाटर सारे चला जाएंगे तो गोवा को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ट्रेड वगैरह पे। तो ये महादई जो है कि वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था 2010 में। तो महादई जो रिवर कहाँ पे है, मालप्रभा रिवर कहाँ पे है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, और कालसा बंदूरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, और फिर ये कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है और किस पर्पस से बन रहा है, ये याद रहे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से।